start the 9th class chapter first. You listen carefully. This is the video of 9th class English standard. English chapter first. The cheetah's tears. First we read the story. पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो रोजी की दी गई है। वह एक दिन दुकान में जाती है और जब दुकानदार बिजी होता है तो वह कुछ चॉकलेट चुरा लेती है। One day Rosie went to a grocery shop to buy a packet of bread. When she saw that the shopkeeper was busy with the other customer. रोजी दुकान में जाती है और जब दुकानदार जो शॉपकीपर है वह बिजी होता है दूसरे कस्टमर के साथ, तो वह कुछ चॉकलेट बरने में से निकाल लेती है। जब वह घर पर वापस जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है, तो रोजी कहती है, रोजी टोल्ड हर मदर द ट्रूथ, अपनी मम्मी को सच्चाई बताती है। हर मदर से इट्स रियली वेरी बैड टू स्टील, उसकी मम्मी कहती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू बट दिस ऑनेस्टी डिस्ट्रॉयज वेरी पीपल, चोरी करना बुरी बात है और किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी से बेईमानी करते हैं तो लोगों का विश्वास हमारे पर से उठ जाता है। सो वन शुड नेवर स्टील और लाई, इसलिए हमको कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोजी अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर मदर एंड वेंट बैक टू शॉप टू रिटर्न द टॉफी टू द शॉपकीपर। इसीलिए अपनी मम्मी के कहने पर रोजी वापस जाती है और दुकानदार को चॉकलेट वापस दे देती है। रोजी, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, द शॉपकीपर। इट्स ओके डियर, यू आर अ गुड गर्ल। वह माफी मांगती है कि मैंने जो किया है उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तो शॉपकीपर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप तो एक अच्छी लड़की है। अब ये झूलू हंटर का हमारा चैप्टर है वो एक छोटी सी स्टोरी। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे यूनिट 1 में झूलू हंटर जो होते हैं आदिवासी कबीले वाले, जहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ होती हैं जो शिकार करते हैं, उनकी यह एक स्टोरी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ झूलू हंटर वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। बहुत समय पहले की बात है। यह एक कबीले का शिकारी जो था वह पेड़ के नीचे बैठा था। His name was Edie, उसका नाम था ईडी। He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow, और वह उसने देखा कि हरे भरे चरागाह में एक हिरन का झुंड आ रहा है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, These deer are really wonderful, यह कितने सुंदर हिरन है। But I have to run a lot to catch one of them, क्या मैं उसमें से एक को पकड़ सकता हूँ? Can't there be an easy way to get one, क्या उसमें से एक को मैं पकड़ लूँ? कोई आसान तरीका है? Suddenly he saw a female cheetah following silently closer to the grazing animal. उसने अचानक देखा कि एक फीमेल चीता उनकी तरह चलकर उन जो हिरन का झुंड है उसकी तरफ बढ़ रहा है। Then he leapt and caught a deer. उसने तुरंत एक झपटा मारा और एक हिरन को पकड़ लिया। After some time, her two young cubs came out of the bush. थोड़ी देर में झाड़ियों में से उसके 2 बच्चे निकल कर आए। They all enjoyed their meal, और वह सब खाने का मजा लेने लगे। Edie's eyes brightened, अब आंखें ईडी की चमकने लगी। They sparkled with an idea, उसको भी एक आइडिया सूझा। He envied the cubs, उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी उस चीता के बच्चों से। Can I be lucky as these beautiful cubs, क्या मैं भी इनकी तरह खुशनसीब हो सकता हूँ? They got their food without any effort, वह तो बिना मेहनत किए उनको भोजन मिल गया। Can I have hunter like their mother, क्या मैं उनकी तरह शिकार कर सकता हूँ? He thought, वह सोचने लगा। He decided to catch a young cub and train it to hunt for him.
उसने सोचा कि मैं भी इन बच्चों को पकड़ लूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा और उनसे शिकार कराऊंगा। Then I shall only say, oh my dear, go and kill a deer for me. फिर मैं उनको आर्डर दूंगा, बोलूंगा कि जाओ और मेरे लिए एक हिरन पकड़ के लाओ। My life will be very comfortable there. बाद में तो मेरा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। He was quite pleased with his own idea. वह अपने आइडिया वो सोच रहा था, ऐसे ही दिमाग में उसके विचार आ रहे थे कि इनकी तरह मैं भी खुश नसीब बन जाऊंगा। He decided to follow cubs and steal one. From his experience, it is knew that a cheetah never attack a man. अब उसने निश्चित कर लिया कि वह चुरा लेगा उन बच्चों को, और वह जानता था कि चीता जो है ना वो तुरंत आदमियों पर हमला नहीं करता है। Therefore it was safe to steal a cub. इसीलिए उसने सोचा कि मैं तो बहुत आसानी से चुरा लूंगा। He followed the cheetah's family till evening. और वह शाम तक उनका पीछा करता रहा। At the sunset, the mother cheetah hid her cub in a thick bush and left for a spring. अब जो मदर चीता थी उन्होंने बच्चों को घनी झाड़ियों में छिपा दिया। Quickly, the hunter picked up his net and spear and ran into the bush. अब तुरंत ही ईडी अपना जो जाल था ना, नेट उठाया और बुश में चला गया उनको पकड़ने के लिए। He saw two teeny cubs. उसने देखा दो बच्चों को। They looked at him with their bright eyes. अब वह अपनी चमकीली आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। They were too young to run away. Edie threw the net over them and the cubs were caught. अब वो जैसे ही भागने लगे, ईडी ने उन पर जाल डाल दिया और उनको पकड़ लिया। He needed only one cub, but he thought, it is always better to have two selves instead of one. उसने तो एक के बदले दोनों को पकड़ लिया और सोचने लगा ये तो अच्छा है, एक के बदले तो मुझे दो मिल गए हैं। He dragged them with him and hid them under a big basket. अब उसको पकड़ के लाया और एक बड़े बास्केट के नीचे उनको छुपा के रख दिया। The mother cheetah returned after a while. अब मदर चीता आई थोड़ी देर के बाद। She did not find her cubs. अब उसको अपने बच्चे नहीं मिले, कहीं भी उनको ढूंढी पर नहीं मिले। She looked all around. उसने चारों तरफ देखा। First of all, she became angry and jumped wildly. अब उसे बहुत गुस्सा आया और वह बहुत जोर से कूदने लगी। She sniffed all around. उसने चारों तरफ देखा। But alas, she could not find her dear babies. लेकिन उसके बच्चे उसे कहीं नहीं मिले। At last, she became sad and started crying. अब वह बहुत दुखी हो गई और उसने रोना चालू कर दिया। She cried and cried for the whole night till the next evening. अब वह रात भर रोती रही बहुत जोर से दूसरी इवनिंग तक, शाम तक, दूसरे दिन की शाम तक वह रोते रहे। She cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. अब उसके जो आंसू निकल रहे थे तो देखो उसके जो स्टैंड बने हैं, चीता के ऐसे स्टैंड बने हैं ना, निशान, ये जो निशान है उसके आंसुओं से बने हैं। ठीक है, वह इतना ज्यादा रोई। At night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. अब वह रात भर रोती रही तो उसकी आवाज वहाँ गांव में रहने वाले एक ओल्ड मैन तक पहुंची। The old man understood what had happened. अब वह बूढ़ा आदमी समझ गया कि क्या हुआ है। He immediately took his strong cub and came out of his hut. अब वह जल्दी से अपने झोपड़े से बाहर आया। उसने अपना वो जो डंडा होता है ना, बड़ा वो मजबूत सा, जानवरों को मारने के लिए वो ले लिया
और वह अपनी झोपड़ी से बाहर आया। दिस ओल्ड मैन शालो वॉज वेरी वाइज, और यह जो ओल्ड मैन था उसका नाम क्या था? शालो, और वह बहुत ही ईमानदार और अच्छा था। He loved animals and knew all about them. वह जानवरों से बहुत प्यार करता था। When Sanu found out the hidden calf, और सानू को मिल गए उसके छुपाए हुए चीते के बच्चे, he knew that it was Edie's weak idea, और वह समझ गया कि ये ईडी जो है ना कमजोर, उसी का ये आइडिया है कौन सा। He got angry with Edie, अब वह एडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। He rushed to the hut and shouted, अब वह उसके पास गया और बहुत जोर से चिल्लाया, I hate you, I hate you Edie, everybody of our tribe will hate you because you are lazy and weak too. हम सब तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुमने यह, और हमारे कबीले के भी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि यह तुमने बुरा काम किया है। We know that a hunter must hunt with his own strength and skill. हम जानते हैं कि एक शिकारी को अपने बल पर, अपनी ताकत से शिकार करना चाहिए। But you are a lazy hunter, लेकिन तुम बहुत आलसी हो। You are a thief, तुम चोर हो। You have broken the rules of our tribe, तुमने हमारे कबीले के रूल्स तोड़े हैं। You have brought dishonor to the whole tribe, और तुमने बेईमानी की है हमारे पूरे कबीले वालों के साथ। All the members of the hunter tribe got together, और सभी कबीले के जो मेंबर है उन्होंने कुछ सोचा है। They decided to drive away Edie from their village forever. अब उन्होंने जो मेंबर थे ट्राइब के, उन्होंने क्या सोचा कि ईडी को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देंगे। Sanu took the cubs on his shoulder and returned them to their mother. अब शानू ने कंधे पे दोनों बच्चों को उठाया, उन कब्स को, और उनकी माँ को वापस करने चले गया। He saw that long weeping of the mother cheetah said had stained her face forever. अब जो मदर चीता थी वो रात भर रोई, इसकी वजह से उसके निशान बन गए। हाँ, काले जो निशान है उसके हमेशा के लिए वैसे ही निशान बने हुए हैं। ये है अभी फैक्ट्स अबाउट चीता। अब उनकी हाइट कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। उनका वेट कितना होता है? 65 किलोग्राम। फिर बर्थ के समय उनका वेट होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम। एज ऑफ मैच्योरिटी, 2 साल में वह बड़े हो जाते हैं, मतलब समझदार हो जाते हैं। Identification: The cheetah has a lighter body and its legs are longer than the leopard. जो लेपर्ड होता है ना, उससे ज्यादा लंबे चीते के पैर होते हैं। It was isolated black spots, whereas the leopard has cluster of spots. ये जो इनके चीते के शरीर पर देखो ये निशान है, ये डार्क होते हैं, और लेपर्ड के कैसे हल्के हल्के होते हैं। Habitat: अब चीताज यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट। चीता जो है खुले जंगल में रहता है। प्रेजेंटली दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका। कहाँ पाए जाते हैं वो? अफ्रीका में। वी हैड लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया, हमारे पास भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चीता है। बट द लास्ट वन वॉज शॉट बाय हंटर्स अराउंड 1950, और जो शिकारी थे उन्होंने 1950 में बहुत सारी चीता को मार दिया है। हैबिट्स: इट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, यह सबसे ज़्यादा तेज गति से दौड़ने वाला पृथ्वी पर यह एक प्राणी है। इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकता है। बट इट कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वह बहुत ही कम समय में दूरी पार कर सकता है। समटाइम्स इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 15 मीटर,
कभी कभी तो वह तो 15 मीटर की दूरी भी बहुत जल्दी कूदकर पार कर देता है। It sometimes gets it creeps silently behind the prey and then leaps up to catch it. चीता जब चलता है ना तो उसके पाँव की आवाज नहीं होती है, और प्रे यानी क्या होता है? शिकार। हंटर यानी शिकारी, प्रे यानी शिकार। अपने शिकार पर ऐसे चुपचाप आकर झपटता है ना तो वो पता भी नहीं चलता है। It does not preserve its prey his or here. वह यदि घने समूह में भी हो ना शिकार तो भी वह बराबर उन पर झपट कर पकड़ ही लेता है, एकदम चुपचाप।